So, hello bachcha party, welcome back to STVZ and the short Sandeep Bhaiya from IIT Guwahati and Radhe Radhe to all of you. And guys, CSAT राउंड 3 का रिजल्ट आ चुका है और मजे की बात ये है पता है मतलब कि एज अभी मैं जिसका दिखा रहा हूं अभी पहले तो ये चेक कर लेते हैं भाई कैसे रिजल्ट देखना है। तो ये तुम ऑलरेडी जानते होगे, सीसैप की वेबसाइट पर जाओ, यहां पर जाके लॉगिन करो, लॉगिन करने के बाद से अपने प्रोफाइल पर तुम आ जाओगे। और ये बच्चा है देव राजपूत, है ना, इसको अभी लास्ट राउंड में सीधा राउंड 3 में जाके एक सीट अलॉट हुआ है। मैं बार बार बोलता था ना तुम लोगों से कि सबसे बड़ी मछली हाथ यहीं लगती है। अगर एनआईटी प्लस सिस्टम में कोई बहुत बढ़िया ऑप्शन अगर किसी को चाहिए तो उसे किधर बैठना चाहिए, सीसा में बैठना चाहिए। अच्छा, कुछ लोग अभी भी ऐसे हो सकते हैं कि जिनको सीट अलॉट नहीं हुआ हो, पर तुमको परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे पैसे वापस आ जाएंगे। बढ़िया खेले, कोई दिक्कत नहीं, वेल प्लेड। नहीं मिला कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स को मिला है। और जो मजे की बात है मैं बताता हूं, जैसे पहले इसका रिजल्ट देखते हैं। रिजल्ट पे आया, गेस करो क्या मिला होगा। 77,000 रैंक है, गेस करो जस्ट। ठीक है, चलो तुमने गेस कर लिया, कमेंट बॉक्स में लिखो। चलो 77,000 उसकी रैंक थी। अब सबसे पहले अपन सीट अलॉटमेंट रिजल्ट चेक करते हैं। सीट अलॉटमेंट रिजल्ट चेक करने पर 77,322 रैंक है और इसको जो अलॉट हुआ है ओबीसी एनसीएल कैटेगरी से, इसको जो अलॉट हुआ है वो हुआ है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ट्रिपल आईटी भागलपुर का, जो अपने आप में बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर सिर्फ ये जोसा जोसा में बैठता तो ये कॉलेज इसको कभी नहीं मिलता। और जो मजे की बात है मैं तुम्हें बताता हूं। मजे की बात यह है कि बच्चे को इससे पहले जानते हो क्या मिला था? जब मॉक राउंड हुआ था, तो इससे पहले इसको ट्रिपल आईटी भागलपुर में ही एमएनसी मिला था। अच्छा, जब मॉक रिजल्ट आया था तो मोस्ट ऑफ द लोग यही बोल रहे थे कि यार इस मॉक रिजल्ट का कोई मतलब नहीं है, कोई फायदा नहीं है। और उनकी बात सही भी थी, क्योंकि इन लोगों ने 2 तारीख को ही मॉक रिजल्ट दे दिया था। मतलब 2 तारीख के चॉइस के फिलिंग के बेसिस पर इन्होंने क्या कर दिया था, मॉक रिजल्ट दे दिया था। अब तुम सोचो, सिस्टम सोचो कि यार इन लोगों ने चॉइस फिलिंग 8 तक कराई थी, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये बहुत ज्यादा सही ऑप्शन नहीं था। अरे 2 तारीख के चॉइस फिलिंग के बेसिस पर ही तुम यहां पर अगर जाओगे, देखो इनकी चॉइस फिलिंग, थोड़ा सा एनालिसिस समझना ताकि तुम्हें काउंसलिंग का दांव पेच समझ में आए कि चीजें कैसे काम करती हैं। देखो 2 तारीख मॉक अलॉटमेंट, 2 तारीख शाम को 5 बजे तक लोगों ने जितनी भी चॉइस भरी थी उसके बिहाफ पर इन लोगों ने चॉइस का मतलब मॉक अलॉटमेंट दे दिया था 3 तारीख को, है ना। अब 3 तारीख को मॉक अलॉटमेंट देने के बाद भी 8 तारीख तक लोगों के पास टाइम था कि वो क्या कर सके, चॉइस फिलिंग कर सके। अब मतलब यार लोग, जिन लोगों ने 2 तारीख तक चॉइस फिलिंग करी थी उसके बाद से 8 तारीख तक तो लोग 6 डेज में बहुत सारी चॉइसेस बढ़ा दिए होंगे। तो ऑब्वियस ही बात थी कि जो मॉक में मिला था वो अगले राउंड में नहीं मिलना था, और राउंड 1 में इसको मिला भी नहीं, इनफैक्ट राउंड 2 में भी नहीं मिला। लेकिन जैसा कि मैं तुम्हें बताया था, याद होगा इससे पिछले वाली वीडियो में, जब अपन लोग राउंड 3 का एनालिसिस कर रहे थे, क्योंकि राउंड 1 से राउंड 2 में बहुत ज्यादा कट ऑफ का बहुत हाई डिफरेंस नहीं था, लेकिन मैंने उसमें एक बहुत अच्छी बात बोली थी कि राउंड 1 राउंड 2 के मुकाबले राउंड 3 में काफी अच्छा खासा डिफरेंस रहने वाला है। हालांकि इसमें भी डिफरेंस था, डिफरेंस इस केस में था क्योंकि बहुत सारे लोगों ने सरेंडर सीट कर दिया था, कुछ लोग कुछ लोग रिजेक्ट मतलब एग्जिट मार लिए थे, तो इस वजह से यहां पे भी डिफरेंस था। लेकिन राउंड 3 में और भी ज्यादा अच्छा डिफरेंस था। रीजन क्या था? क्योंकि राउंड 2 तक में सरेंडर का ऑप्शन था, है ना, मतलब न मिले तो मिले, ना मिले तो कोई बात नहीं है ना। लेकिन राउंड 2 के बाद अगर आप सरेंडर करके आगे बढ़ते हो और राउंड 3 में आपको कुछ भी मिलता है तो आपके पैसे जाएंगे। आपके पास चॉइस नहीं होगी कि आप सीट छोड़ दो। अगर आप सीट छोड़ोगे तो आपके पैसे जाएंगे ही जाएंगे। राउंड 2 में क्या था, राउंड 1 के बाद अगर किसी को कुछ राउंड 2 में भी मिला था तो उसके पास ऑप्शन था कि वो सीट चाहे तो ले, सीट चाहे तो छोड़ दे। लेकिन राउंड 2 के बाद ये ऑप्शन नहीं था, तो आज बहुत अच्छे खासे विड्रॉल हुए थे। अब सोचो जो इसको एमएनसी मिली थी ना, वो ना तो राउंड 1 में मिला ना राउंड 2 में मिला, लेकिन राउंड 3 में एमएनसी से भी ऊपर की चॉइस सीएससी, सेम कॉलेज में एमएनसी जो नहीं मिल रही थी राउंड 1 राउंड 2 में, उससे बढ़िया ऑप्शन इसको राउंड 3 में मिल गया। इतने ज्यादा मात्रा में लोगों ने विड्रॉल मारा या सरेंडर मारा या एग्जिट मारा, इतने ज्यादा मात्रा में लोग राउंड 3 छोड़ के भागे। और ये राउंड 3 एक बहुत ही गेम चेंजिंग पॉइंट था जहां पर बच्चों को बड़ा फायदा हुआ। सिर्फ मैं इसी के बिहाफ पे नहीं बोल रहा हूं, अभी जैसे ही कट ऑफ आएगा तो मैं कट ऑफ को एनालाइज करके आपको दिखाऊंगा। लेकिन
अगर आप नेक्स्ट ईयर के लिए भी जा रहे हैं या कोई ऐसा बच्चा भी देख रहा है मेरी वीडियो जो अभी आगे आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन करेगा, तो बेटा देखो यार, सीसैब में ये लाइव एग्जांपल दे रहा हूं कि सीसैब में बहुत तगड़ा फायदा होता है और बहुत तगड़ा फायदा इस साल भी हुआ है, खासकर उन लोगों के लिए जो एनआईटी प्लस सिस्टम के लिए थे। कुछ कुछ जीएफटीआईज में डेफिनेटली कट ऑफ बहुत ऊपर तक चढ़ी है, मैं उस बात से डिनाई नहीं कर रहा हूं, क्योंकि कुछ कुछ जीएफटीआईज का हाइप बन गया था इस बार। इनफैक्ट कुछ कुछ कॉलेजों का अच्छा खासा हाइप था, जैसे गति शक्ति की भी मैंने देखा कट ऑफ चढ़ गई, लेकिन बहुत सारे कॉलेजों की कट ऑफ भी गिरी है। यहां भी ये भी आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। एक बच्चा था विराज करके, लास्ट ईयर मतलब सॉरी लास्ट राउंड 2 में मैंने उसकी चॉइस खोल के दिखाई थी आपको, उसका ही पोर्टल में लॉगिन किया था, तो आपको याद होगा उसको क्या मिला था। उसको मिला था ट्रिपल आईटी रायचूर मिला था, है ना। राउंड टू में उसको ट्रिपल आईटी रायचूर मिला था। और अभी क्या है कि राउंड 3 में उसको जो मिल गया है, वो मिल गया है ट्रिपल आईटी रांची मिल गया है। जबकि ट्रिपल आईटी रायचूर में जो थी उसको, आई थिंक एमएनसी या सीएससी मिली थी मॉक में, और वही चीज उठा के राउंड 2 में दे दिया और राउंड 3 में मॉक से बेहतर ऑप्शन मिला है। तो मॉक का भी एक अपना इंपॉर्टेंस है जो कि आपको समझना चाहिए। जब भी आपको कोई मॉक की चीज अलॉट हो रही है तो उसके ऊपर और नीचे बहुत ध्यान से देखना चाहिए कि उसके ऊपर और नीचे की चॉइसेस ढंग की हैं या नहीं है। बट एनीवेज जो है बढ़िया है, लेकिन आपको ये चीज देख के समझ में आना चाहिए कि कट ऑफ काफी लूज आ रही है। अब अगर आपको सीट अलॉट हुआ है तो अब आपको क्या करना है, तो देखिए सिंपल बात है। जैसे इस बच्चे को सीट अलॉट हो गया, सबसे पहले इनिशियल सीट अलॉटमेंट स्लिप डाउनलोड कर लेना है, फटाफट इसको डाउनलोड कर लीजिए, यहां से प्रिंट कर लीजिए। उसके बाद सबमिट विलिंगनेस पर जाइए, और सबमिट विलिंगनेस पर अगर आप जाते हैं तो यहां पर आपको दिख रहा होगा कि सरेंडर मतलब रिजेक्ट ऑल द सीट एंड पार्टिसिपेट इन फर्दर राउंड, कैंडिडेट रिजेक्ट द ऑफर सीट इन, मतलब इसमें क्या है, सबमिट विलिंगनेस में अभी क्या है कि इसके पास मतलब इसने क्या पहले से वो कर रखा है। जैसे आप यहां देखेंगे कि बच्चे ने 11 तारीख को सरेंडर का ऑप्शन चूज किया था, क्योंकि राउंड हुआ इसको राउंड 2 में जो सीट अलॉट हुआ था वो वैसे भी इसको क्या करना था, लेना नहीं था। अब देखिए पहले यहाँ पर सबमिट विलिंगनेस में बहुत सारे ऑप्शन आते थे आपके पास, फ्रीज, फ्लोट, स्लाइड, उसके बाद सरेंडर के बाद विड्रॉल और एग्जिट, इन सब के ऑप्शन आते थे। अब यहाँ पर देखिए ना तो कोई विड्रॉल है ना कोई एग्जिट है, कोई ऑप्शन आपके पास अब नहीं है। आपको सीधे सीधे क्या करना है, आपको सीधे सीधे अब ये सीट लेनी ही पड़ेगी। उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, किसी को एग्जिट मारना हो नहीं मार सकता, किसी को विड्रॉल मारना हो नहीं मार सकता है ना। अब आपको जो सीट मिला है समझिए सीट फ्रीज हो चुका है। अब आपको इसी कॉलेज में क्या करना है, फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए जाना है। उसके बाद से आपको क्या करना है, अपलोड करना है डॉक्यूमेंट। यहां डॉक्यूमेंट अपलोड करिए। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद से आप इंस्टीट्यूट एडमिशन फीस सेकंड पे करिए। अब यहां पर कितना पे करना है आपको दिखाएगा, जैसे कि 35,000 जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस को करना है तो आप उसके हिसाब से यहां पर पेमेंट कर लीजिए। तो सबसे पहले ऑनलाइन जो काम करना है वो इतना करना है कि इनिशियल सीट अलॉटमेंट स्लिप डाउनलोड कर लीजिए। विलिंगनेस सबमिट का कुछ खास मतलब नहीं है इस राउंड के लिए, क्योंकि अब कोई ऑप्शन है ही नहीं। उसके बाद से आपको इंस्टीट्यूट एडमिशन फीस सेकंड आपको पे करना है, जो कि मैंडेटरी है। अगर आप पे नहीं करेंगे तो आपकी सीटें चली जाएगी, है ना। और ये सीट चली भी जाएगी और जो पैसा आपने सीसेप को दिया है वो डूब भी जाएगा। दोनों काम होगा एक साथ, है ना। तो रिस्क नहीं लेना है। कब तक क्या कर लेना है, तो ये 3 स्टेप है। सबसे पहले डॉक्यूमेंट अपलोड करिए। डॉक्यूमेंट डेली चेक करिएगा कि आप जो डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं वो फुल्ली वेरीफाइड हो जा रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई भी समस्या आ रही है, कोई भी दिक्कत आ रही है, कोई भी क्वेरी रेज हो रही है, तो उसको आप रिजॉल्व कराइएगा। रिजॉल्व कराने की जिम्मेदारी आपकी है। और अगर आपको कोई भी परामर्श की आवश्यकता है तो संदीप भैया और उनकी टीम बैठी हुई है, आप डायरेक्ट हमें कॉल कर लीजिए, है ना। वी विल डेफिनेटली सपोर्ट यू। तो 22 तारीख को शाम 5 बजे तक आपको ये पेमेंट करके निपटा देना है। अब चूंकि अगर आपको पक्का हो गया है कि सीट लेनी है, कॉलेज लेना ही लेना है, तो आप आज ही क्या करिए, पेमेंट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, अगर आपको पक्का नहीं है कि सीट लेनी है कि नहीं लेनी है, अभी भी डिलेमा में है, तो आप एक बार कॉलेज में जाके विजिट कर सकते हैं। वहां जाने के बाद आपको और भी चीजें समझ में आएंगी, क्लियर कट समझ में आएगा कि ये कॉलेज एक्चुअल में लेने लायक है कि नहीं है। क्योंकि अभी तो मात्र 35,000 जाएगा, और अगर आप गलत कॉलेज ले लेते हो तो पूरे 4 साल के पैसे डूबते हैं। अभी क्या है कि अभी ज्यादा 30-35 हजार डूबता है, लेकिन एक इंसान अगर गलत कॉलेज में पहुंच जाए, क्योंकि अभी तो ऑप्शन है ना, गलत कॉलेज अगर गलती से पड़ गया था और लेना नहीं है या उससे अच्छा कोई ऑप्शन अपने पास है, तो ज्यादा इंसान 35,000 संतोष कर लेता है कि चलो यार गलती हो गई, जुआ खेल लिया। अगर कभी किसी ने गलती कर लिया हो तो, हालांकि हम लोग इस चीज को रिकमेंड नहीं करते हैं। हम लोग पहले से बोलते हैं कि चॉइस फिलिंग थोड़ी रिसर्च करके बनाई जाए, ढंग से बनाई जाए। लेकिन अभी भी समस्याएं क्या है, समस्याएं ये है
कि इतने सारे कॉलेजों का इतने कम टाइम में बच्चों के लिए रिसर्च कर पाना बड़ा मुश्किल रहता है। अभी तुम देखो ट्रिपल आईटी इस पे ट्रिपल आईटी रायचूर पे अभी एक बड़ा वीडियो वायरल हो रहा है कि वहां के बच्चों के साथ क्या समस्या आ रहा है। मैंने देखा कुछ रिपोर्टर्स या कुछ यूट्यूबर्स बहुत सारी बातें, मतलब वहां पे कैंपस में पहुंच के वहां के लोकल लोग और बच्चों का एक इंटरव्यू लिए और उसमें बताया बच्चों ने कि भाई यहाँ कैंपस में ये दिक्कत हो रहा है, प्लेसमेंट में ये दिक्कत हो रहा है, बहुत सारी चीजें जो कि बाहर इससे पहले आई भी नहीं थी और इंटरनेट पर भी इससे इसके बारे में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं थी। बच्चों ने बताया कि यार प्लेसमेंट के बारे में, मतलब बच्चों का कहना था कि यार प्लेसमेंट फर्जी है, ये देख के तो दिमाग हिल गया है कि नहीं। लेकिन अब क्या है क्या नहीं है, खैर उस पर मैं अलग से एक वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा जल्दी। लेकिन इतने सारे कॉलेजों के बारे में इतने कम टाइम में बहुत अच्छे से रिसर्च कर पाना बच्चों के लिए मुश्किल है। मुश्किल इसलिए क्योंकि कॉलेज वाले ट्रांसपेरेंट डेटा देते नहीं है, मैनिपुलेटेड डेटा उठा के डाल देते हैं, ऑफ कैंपस ऑन कैंपस उठा के डाल देते हैं, ऑन कैंपस प्लेसमेंट ऑफ कैंपस प्लेसमेंट सब उठा के डाल देते हैं। ट्रिपल आईटीज में फ्लक्चुएशन होता रहता है, कभी 10 लाख का एवरेज पैकेज दिखा रहे हैं, कभी अगले साल 20 लाख का दिखा दिया, कभी 15 लाख का दिखा दिया, कभी 22 लाख का दिखा दिया, उनका कुछ भी समझ में नहीं आता है। कभी कैंपस में, मतलब ये नहीं है कैंपस में वो नहीं है, पैसा बहुत ज्यादा लिया जा रहा है, मतलब लोग इस पर बात बहुत नहीं करते हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है। पर मेक श्योर आगे आने वाले टाइम में हर एक रिसोर्स तुम लोग के लिए अवेलेबल करा दूंगा। जो आने वाले आपके जूनियर्स हैं उनको इस चीजों में प्रॉब्लम नहीं होगी। आप एसटीबीसी को अगर फॉलो कर रहे हो तो पूरा का पूरा ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको टाइमली मिलता रहेगा। बट एनीवेज मैंने देखा कि इतने कम टाइम में इतने अच्छे से रिसर्च कर पाना थोड़ा मुश्किल है। हालांकि बहुत सारी ट्रिपल आईटीज बहुत अच्छी भी हैं, बहुत सारी ट्रिपल आईटीज के बारे में अब जाके कुछ चीजें बाहर आ रही हैं, लेकिन बहुत सारी ट्रिपल आईटीज का मामला भी बहुत अच्छा चल रहा है। ऐसा नहीं है कि हर कॉलेज ठीक नहीं है, लेकिन कॉलेज आप ठीक है कि नहीं है आपके पर्सपेक्टिव पे डिपेंड करता है कि आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है। बट एनीवेज आप क्या करिए कि आप एक बार कॉलेज आके विजिट कर लीजिए अगर आपको क्लियर नहीं है तो। बाकी 22 अगस्त से पहले पहले आपको क्या करना है, अपना जो भी आपका सीट एक्सेप्टेंस फीस है वो पैसा आपको डेफिनेटली जमा कर देना है। उसके बाद अपना फिजिकल रिपोर्टिंग का टाइम आता है 20 अगस्त से 23 अगस्त तक आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करना है, जो कि मैंडेटरी है। नहीं करेंगे आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी और आपका पैसा भी चला जाएगा। इनफैक्ट जो लोग जोसा में बैठे थे, सीसे में नहीं भी बैठे थे, उनको भी अब फिजिकल रिपोर्टिंग करना है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और बाकी का जो फीस है उसके साथ जाना है। आपने जो भी पैसा जोसा या सीसेप को दिया है इसमें से जो भी इनका प्रोसेसिंग चार्ज है और वो सब काट के आपके कॉलेज को वो सारे पैसे भेज दिए जाते हैं। अब वो पैसे आपके फीस में एडजस्ट हो जाते हैं, तो बाकी का जो फीस है आपको लेके जाना पड़ेगा 20 अगस्त से 22 अगस्त तक। मतलब अब आप आज ही टिकट कर लीजिए या पहले से आप करके रखे हैं तो बहुत बढ़िया है। जिन लोगों ने फ्रीज कर लिया था वो लोग पहले से करके रखे होंगे और नहीं अगर किया है तो आप अभी फटाफट बैठ के सबसे पहला काम जो करना है वो टिकट करने का है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर अगर डॉक्यूमेंट में गड़बड़ी हो गई तो, अगर कोई क्वायरी रेज हो गई और मैं ट्रेन में रहूंगा तो कैसे सॉल्व होगा? तो आप आईडी पासवर्ड घर पे भी देके जाइएगा और अगर आप हमारे स्टूडेंट हैं तो आप हमसे भी कनेक्ट कर सकते हैं और अपने घर पे किसी को बोल दीजिएगा कि भाई खोल कर देखते रहना, अगर इंटरनेट नहीं चला मेरा तो मैं चेक कर लूंगा, या जो भी आपका बंदोबस्त है ये दूर की सोच लीजिएगा पहले से कि आप इसको कैसे रिजॉल्व करने वाले हैं। उसके बाद मेडिकल सर्टिफिकेट और बाकी सारी चीजें आई होप कि आप बनवा के पहले से रखे होंगे। आप इस बात का इंतजार नहीं कर रहे होंगे कि जिस दिन हमको सीट मिलेगा उस दिन हम मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने के लिए डॉक्टर के पास जाएंगे। ये काम नहीं करना था, है ना, क्योंकि फिर आपका कल का दिन खराब हो जाएगा, है ना। तो बाकी के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको दिख ही रहे होंगे कि क्या क्या अपलोड करने हैं, है ना। अपने को 10th 12th अगर कैटेगरी है तो कैटेगरी, स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी में 12th का ही लगा दीजिएगा और मेडिकल सर्टिफिकेट, ये 5 चीजें इंपॉर्टेंट है। और अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते हैं तो कैटेगरी भी अपलोड करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये 5 चीजें इंपॉर्टेंट थी जो आपको ऑनलाइन अपलोड करना है और लेके क्या क्या जाना है उस पर एक सेपरेट वीडियो, एक जबरदस्त वीडियो आ जाएगी। कौन से कॉलेज में कितना फीस लेके जाना है और कौन से कॉलेज का क्या है, वो सारी की सारी चीजें आपको जल्दी एक वीडियो के माध्यम से मैं बना के डाल दूंगा। और अगर आप प्रोग्राम में हैं तो आप मेंटर से कनेक्ट कर लीजिएगा। आप प्रोग्राम में नहीं भी हैं, अगर आपको कोई इमरजेंसी रिक्वायरमेंट है हेल्प की तो संदीप भैया इज ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू, डोंट वरी। हाँ, थोड़ा सा आपको मल्टीपल टाइम कॉल करना पड़ सकता है क्योंकि वो डिपेंड करेगा कि उस टाइम पे मैं कहाँ पे हूँ, कॉलेज में हूँ या ऑफिस में हूँ या फिर किसी मीटिंग में हूं, ये डिपेंड करता है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब बात आती है विड्रॉल की। तो विड्रॉल का क्या सिस्टम है जनाब? विड्रॉल अब पॉसिबल ही नहीं है। अगर आपको सीट मिल गई है और आप लेना नहीं चाह रहे हैं तो उस केस में अब आपके वो पैसे चले जाएंगे, सीसेप से विड्रॉल नहीं आएगा। सर कोई ऑप्शन है क्या विड्रॉल का? तो यस, ऑप्शन हो सकता है। काम करेगा कि नहीं करेगा आई कैन नॉट गारंटी इट, बट आपको अगर कोई यूनिवर्सिटी मिली है या जो भी कॉलेज मिला है
आपको देखना पड़ेगा कि वो यूजीसी अप्रूव्ड है, एआईसीटी के थ्रू चलता है, या फिर इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस के अंदर आता है। जैसे अगर मान लो कोई यूजीसी के गाइडलाइन को फॉलो करता है तो अभी भी आपको रिफंड दे सकता है। आपको डायरेक्टली कॉलेज से बात करनी पड़ेगी, डायरेक्ट बात करिए कि सर ये समस्या है, हम इस कॉलेज में नहीं ले सकते हैं, और सीसा आपको पैसे ट्रांसफर करेगा और मेरे को मेरे पैसे आप क्या कर दो, रिफंड कर दो, आप मेरी सीट कैंसिल कर दो, सिंपल। तो ये एक तरीका हो सकता है, बट कॉलेज मानेगा कि नहीं मानेगा उस पर डिपेंड करता है। उसकी रिफंड पॉलिसी क्या है उस पर डिपेंड करता है। सीसैप की रिफंड पॉलिसी बोलती है कि सीसैप के थ्रू आपको पैसे वापस नहीं किए जाएंगे। अब कॉलेज से आप जाके निपटो कि आपको पैसे कैसे मिलेंगे एंड सो ऑन। सीसैप का यहां से पे पत्ता कट। अगर आपको कोई सीट ही नहीं अलॉट हुआ है तब क्या होगा? अगर कोई सीट अलॉट नहीं हुआ है तो उस केस में आपके पैसे डेफिनेटली वापस आएंगे। 5,000 जो भी सीसेप का प्रोसेसिंग चार्ज है वो काट के बाकी का पैसा आपको आपके अकाउंट में दे दिया जाएगा। हो सकता है वो 1 महीने का टाइम ले, 1.5 महीने का टाइम ले, लेकिन पैसे आपके नहीं जाने वाले हैं। इनकेस अगर कभी ऐसा होता है कि आपके पैसे सीसेप में नहीं आते हैं तो आप हमसे कनेक्ट करिएगा, है ना। जो भी उस टाइम पे सॉल्यूशंस होगा वी विल डू दैट। अब इंपॉर्टेंट चीज एक और है जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि रिफंड वालों के लिए मैं एक ग्रुप बना देता हूं, ताकि जब रिफंड आना शुरू हो तो आपको भी पता चलता रहे कि रिफंड आना शुरू हो गया। क्योंकि अभी रिफंड आना शुरू नहीं होता है, उससे पहले ही बच्चे हमें फोन करना शुरू कर देते हैं, सर रिफंड नहीं आया, रिफंड नहीं आया, है ना। तो उससे वो करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये लोग अपने टाइम से ही रिफंड देंगे। अगर बाकी बच्चों का रिफंड आ जाए, आपका ना आए, तब आप बताइएगा, फिर उस पर जो भी प्रोसेस होगा वी विल डू दैट, वी विल हेल्प यू जिस तरीके से भी हम हेल्प कर पाएंगे। पैसे आपके नहीं डूबेंगे, इस बात की गारंटी है ना। बाकी अगर हाँ, अगर आप यहाँ पे आपको सीट मिला है और आप छोड़ के भाग रहे हैं तो पक्का डूबेगा, इस बात की भी गारंटी है ना। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखना है। आपको अभी ये जो कार्यक्रम ऑनलाइन करना है ऑनलाइन, साथ में ऑफलाइन जाना है ऑफलाइन, और विड्रॉल का तो अब ऑप्शन खत्म ही हो गया है। अगर आपको कॉलेज नहीं पसंद आता है इन वर्स्ट केस, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, जो मैं बताया वही करना पड़ेगा। बाकी फिजिकल रिपोर्टिंग में क्या लेके जाना है, कितना पैसा किसको देना है, एनआईटीज में कितना पैसा देना है, एनआईटीज में पैसे कैसे माफ करवाने हैं, ट्रिपल आईटीज में कैसे पैसे देने हैं, और जीएफटीआईज में कैसे पैसे देने हैं, इस पर एक डिटेल वीडियो में बना दूंगा। आप उसके लिए चिंता मत करिएगा, संदीप भैया हमेशा आपके साथ हैं। बाकी आपको क्या मिला है आप कमेंट बॉक्स में बताइए, और सीसैप में फायदा होता है कि नहीं ये जरूर बताना, ताकि जनता को पता चले कि यस है, सीसैप में मिरेकल है। जो चीज हमें पिछले साल भी नहीं दिख रही थी वो अचानक से खट से अलॉट हो गई। एक ऑप्शन जो पिछले साल भी किसी को अलॉट नहीं हुआ था वो इस साल अलॉट हो गया, उसके पिछले साल भी नहीं अलॉट हुआ वो इस साल जाके अलॉट हुआ है। अगर कोई भी आप में से ऐसा है तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। और सच में ऐसे ऑप्शंस मेरे को दिख रहे हैं जो पिछले साल सीसैप में नहीं मिल रहे थे पर अभी मिले हैं, और ये मिरेकल ही तो है और क्या। क्योंकि सोचो, अगर जोसा से ही बहुत सारे बच्चे सीसैप में पैसे लगाने से कतराते हैं, डरते हैं, लेकिन मैं बोलता हूं यार यही तो मतलब एक होता है ना, यही तो पॉइंट है जहां पर आपको डिसीजन लेना होगा। अगर इतना आसान कर दिया जाए, अगर सीसैप इतना आसान हो जाए कि आपको पैसे लगाने का, पैसे डूबने के डर ही ना हो, तो फिर कट ऑफ लो ही नहीं जाएगा। जितना ज्यादा डर रहेगा, जितना ज्यादा रिस्क रहेगा, उतना ज्यादा कट ऑफ लो जाएगा। आप इस बात को हमेशा ध्यान रखना। शायद समझ में आ रहा होगा जिनको सीट मिला है, जिनको नहीं मिला है यार अब देखो कुछ नहीं कर सकते, है ना। ये तो लक की बात है, किस्मत की बात है, ऊपर वाले के हाथ में। अपन सिर्फ मेहनत कर सकते हैं, है ना। बाकी रिजल्ट क्या आएगा वो तो ऊपर वाला ही जाने। बट एनीवेज चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद। थैंक यू सो मच। और राउंड 3 के कट ऑफ के एनालिसिस पर वीडियो जल्दी आ जाएगी। ओके बच्चा पार्टी, बाय बाय, राधे राधे।